हेलो मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल इनके मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा डिस्काउंट का टाइप 3 का मैथ्स। ये टाइप 3 जो है डिस्काउंट का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें। तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन किस प्रकार का है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कहता है कि किसी व्यापारी के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, वह कितना लाभ अर्जित करता है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक व्यापारी जो है वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। मतलब यहाँ पर यदि हम सीपी मान लें, क्रय मूल्य यदि 100 रुपया मान लेते हैं तो इसका बताइए कि मार्केट प्राइस जो हो जाएगा, अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो 30% अधिक है, तो मतलब 130 हो जाएगा। अब कहता है कि वो उस पर अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य कितना है 130, 10% छूट दे रहा है तो मतलब कि वो 90% तो पैसा ले ही रहा है ना। छूट 10% दे रहा है तो 90% तो वो ले रहा है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 13 17 से 117। देखिए कि उसका जो ए आया, एसपी जो आया वो आपका 117 आया। यदि वो वस्तु को 100 रुपये में यदि खरीदा होगा तो उसे बेचने पर 117 रुपये आया। कब? डिस्काउंट देने के बाद। तो यहाँ पर देखिए कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 17 ज़्यादा है, तो मतलब कि इसको 17% का क्या हुआ, लाभ अर्जित हुआ। तो देखिए क्वेश्चन कितने इजी वे में हम सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैं पहले बता चुका हूं। यहां कहते हैं कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता, मतलब छूट देता है, वह कितना लाभ अर्जित करता है। देखिए इसे भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। जब यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं है कि अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य यानी सीपी जो है 100 मान लेते हैं, यहाँ सीपी हम 100 मान लेते हैं। और देखिए कि अंकित जो करता है मूल्य 20% अधिक करता है, यानी कहने का अर्थ है कि एमपी जो मार्केट प्राइस होगा उसका अंकित मूल्य जो होगा 20% अधिक, मतलब 100 में जब 20% एड करेंगे तो 120 रुपया हो गया। तो कहता है कि उसको लाभ कितना होगा। तो देखिए बेचा कितना में, उसका एसपी निकाल देते हैं हम, तो 100 रुपया में वो खरीदा था, 120 रुपया अंकित किया, अब उसमें वो करा 5% का बट्टा देता है, मतलब कि 120 रुपया तो उसका अंकित मूल्य था, 5% तो बट्टा दे रहा है, मतलब कि वस्तु को 95 में बेचने का काम करेगा। मतलब 5% जब वो छूट दे रहा है तो 95% तो पैसा लेगा ही, इसलिए हम 95/100 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 0 से 0 तो काट दिए, यहाँ काट दिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 19 पचे 95 काट दिया, और 19 छक 14 से होता है 114। मतलब उसका एसपी जो होगा कितना होगा 114। खरीदा था कितना में, 100 रुपया में, यानी एक कितना प्रतिशत ज्यादा है, 14%। तो 14% जो आपका हुआ उसका क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी वे में बन गया। तो दी आप इसी प्रकार के ट्रिक को सीखना चाहते हैं, आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में इसी प्रकार का ट्रिक्स को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आइए और हम बहुत प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। हेलो मित्रों, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाली क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा सूत्र या फार्मूला बता चुका हूं, और यदि आप उन सभी फार्मूला को, ये सूत्र को नहीं देखे हैं तो आप इसके लिए डिस्काउंट की इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है।
तो लेकिन फिर भी हम इसे एक बार लिख देते हैं जिससे आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसके लिए हम एक जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, वो यूज करेंगे हम मार्क्स प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P% डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसी फार्मूला का यूज कर कर हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। कहता है कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ हो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अंकित मूल्य पूछ रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति है, वो व्यापार शुरू कर रहा है, उसका जो भी उसका CP है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य रखे जिससे उसे 10% का डिस्काउंट दे भी दे तो भी उसको 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब CP नहीं दिया हुआ है तो CP यहाँ पर हम कुछ भी नहीं है तो इसको 100 मानकर आप चलिए। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का जो होता है परसेंटेज फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CP जब 100 माना तो यहाँ पर CP 100 रख देते हैं इंटू 100 प्लस P%, कितना इसको प्रॉफिट चाहिए 10%, तो मतलब कि इसको हम कर देंगे 100 प्लस 10 110 और 100 माइनस D% कितना है 10%, यानी यहाँ पर 90 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से 0 से 0 यदि हम काट देते हैं तो एक ऊपर बच गया आपका 1100 गुना होकर और नीचे हो गया 9। और यहाँ से यदि हम डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देने के पश्चात मेरा क्या आएगा 1 2 2 2/9 पर ये मेरा आया 122 होल 2/9। अब देखिए ए जो हुआ वो इसका क्या हुआ MP हुआ। अब देखिए उन्होंने वस्तु को 100 रुपया में यदि खरीदा है और 122 होल 2/9 रुपये में दे रहा है तो मतलब इससे 100 रुपया यदि हम घटा दें, वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा है और उसका जो मार्क्स प्राइस अंकित मूल्य जो है 122 होल 2/9, जब इतना है तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि कितना परसेंट बढ़ाया। तो इससे यदि 100 को हम घटाएंगे तो ये आएगा 22.2/9। इतना प्रतिशत वो जो है यदि बढ़ाकर अंकित मूल्य रखता है तो उसे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे। मित्रों तो जैसा कि अभी हम आप सभी को बताया कि एक फार्मूला के बारे में कि मार्क्स प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस P% और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में ये पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इस फार्मूला पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक व्यापारी अपने ग्राहक को 25% का एक बट्टा देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए यहां अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य दिया है, डिस्काउंट दे चुका है, फिर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए जो है देखिए जितना आपका दिया है CP 1440 रुपया, 100 प्लस P करेंगे 25% लिया प्रॉफिट 125 हो जाएगा जुड़कर, 25% का डिस्काउंट दिया 100 माइनस 25 75 हो जाएगा। यहां से अब इसको काट देंगे 25 तिया 75, 25 25 25 से तो ये कट गया। इसे काट रहे देखिए 4 तिया 12, 2 बच गया, 8 तिया 24 और 0 दे दिया। इसको जब गुना किया तो आया 2400 रुपया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा वो आपका 2400 रुपया होगा। तो देखिए क्वेश्चन को विद इन
30 सेकेंड्स में आप इसे बना लिया। यानी कहने का अर्थ है कि इस फॉर्मूला को यदि आप माइंड में रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कहेंगे कि आप क्वेश्चन को बहुत जल्द बनाइए। आइए और बहुत सारी क्वेश्चन को देखते हैं जो सेम मेथड पर हो, और इसमें भी आपको उसी प्रकार का क्लू मिलेगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने हेतु वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के दौरान जो है आप ये जरूर देखते हैं कि ग्राहकों को लुभाने के लिए हम मूल्य में क्या दें, डिस्काउंट दें, छूट दें। लेकिन कोई भी व्यापार जो होता है क्या बिना प्रॉफिट का होता है? नहीं होता है। तो छूट तो दिखाने के लिए दिया जाता है जिससे ग्राहक क्या हो कि आपकी ओर आकर्षित हो, है ना, और आपका सामान बिक सके। लेकिन यहाँ पर वो लाभ ले रहा है कितना? 17%। तो कहता है कि आखिर वस्तुओं पर जो है वो कितना परसेंट अधिक हम अंकित करें कि 10% छूट देने के बावजूद भी हमें 17% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए जब आपके पास यहाँ पर सीपी नहीं दिया हो तो सबसे पहले सीपी तो आप 100 मान लें। अब इसके बाद अभी मैंने बताया एमपी इक्वल टू बताया सीपी इंटू 100 प्लस p% और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से सीपी मैंने 100 माना तो 100 और 100 प्लस p 17% इसको चाहिए प्रॉफिट तो 117, 10% का डिस्काउंट दे रहा मतलब 90, 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ से देखिए 13 17 से 13 से कट गया और ये 13 दहे 30 से 130 रुपया इसका क्या हुआ? मार्क्स प्राइस। तो कितना परसेंट अधिक उन्होंने अंकित किया? यहाँ पूछ रहा है कि कितना अधिक अंकित करे। तो देखिए अंकित कितना करेगा तो 130 माइनस कितना था पहले 100, मतलब कि 30% अधिक अंकित करेगा क्रय मूल्य से। तो उस व्यक्ति को जो है 10% छूट देने के बावजूद भी 17% का लाभ होगा। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी बताया गया, जो भी ट्रिक्स, जो भी सॉल्यूशन, वो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।